हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो आपका 14 जुलाई से शुरू होना है। और 14 जुलाई की बात कर लें तो आपका 28 जुलाई तक चलेगा ये एग्ज़ाम। तो जो भी क्वेश्चंस आपके 2022 में पूछे गए थे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चंस की सीरीज हम आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट लेकर के आ रहे हैं। आज फिर से लेकर के आए हैं, तो आपको बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेंगे, लाइक भी कर देंगे वीडियो को। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि भारत के योजना आयोग द्वारा चिन्हित कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें कि कितने हैं भारत के योजना आयोग के द्वारा, यानी ACZ यहाँ पर पूछे गए। ऑप्शन आपके 12, 15, 20 और 25 दिए गए थे। तो यहाँ पर 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के योजना आयोग के द्वारा आपके 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कृषि जलवायु की बात करें तो क्षेत्र आपका प्रमुख जलवायु के रूप में एक भूमि का भाग होता है, जो निश्चित सीमा के लिए फसलों की खेती करने वालों के लिए उपयुक्त आपका होता है। और जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना को देश के कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान शुरू करने के लिए द्वारा ICAR द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका भारत का योजना आयोग से पूछा गया था। तो योजना आयोग है, इसकी शुरुआत 1950 में होती है और इसी की जगह पर 2015 में नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई थी। और योजना आयोग जो होता है नीति आयोग का ही आपका एक रूप है, जो कि उसी की जगह में नीति आयोग आपका 2015 में आता है। इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री, यानी भारत का जो प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष होता है। और योजना आयोग जो होता है भारत की पंचवर्षीय योजना तैयार करता है और 2015 में इसे नीति आयोग कर दिया गया था। यानी अगर वर्तमान में बात कर लें इसके अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो सभी को पता होगा नरेंद्र मोदी थे। बाकी अगर आपको योजना आयोग के पहले आपके अध्यक्ष पूछे जाएं तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वही पहले प्रधानमंत्री बनाए हुए थे। और अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो गुलजारी लाल नंदा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उपाध्यक्ष रहे हुए थे पहले योजना आयोग की, जिसकी शुरुआत 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका ये था कि जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम का माट एटॉमिक मास नंबर आपका पूछा गया था। तो टाइटेनियम इज़ अ केमिकल एलिमेंट विच सिंबल ऑफ Ti, यानी कि आपका एक रासायनिक तत्व है जिसका सिंबल की बात करें Ti होता है। और एटॉमिक नंबर आपका पूछा गया था, तो ये 22 होता है इसका एटॉमिक नंबर। बाकी बात करें तो जो इसका आपका एटॉमिक जो आपका मास होता है वो आपका 47.947 आपका अप्रोक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 51A की बात करें तो ये आपके मौलिक कर्तव्यों में आपके संबंधित है, यानी मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। यानी कि संविधान का जो भाग 4 है, यानी कि भाग 4A जो होता है आपका, इसके अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक अधिकारों को दिया गया। आपका जो मूल संविधान बना हुआ था उसके अंदर कोई भी मौलिक अधिकार नहीं रखे गए थे, लेकिन 1976 आता है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, और उस टाइम होता है 42वां संविधान संशोधन, और जिसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी अनुशंसा पर कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे आपके मौलिक कर्तव्य के आधार पर। बाकी 2002 जब आता है, 2002 में क्या हुआ था, आपका 86वां संविधान संशोधन होता है। यानी 86वें संविधान संशोधन में आपका एक और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा का अधिकार था। यानी कि पेरेंट्स जो थे अपने 14 साल के बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा दिलाएंगे, ये भी एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल 11 हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपका दिया हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन जो थे आपका मटकी दिया हुआ था, लाहो था, फुलपति था, जावरा था। तो ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए थे बीइंग आंसर। तो यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है ही नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो आपका जो लाहो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो आपका नृत्य है ये मेघालय से संबंधित रहा हुआ है। बाकी लोटा है आपका, मटकी है, फुलपति है, ये सारे जो नृत्य हैं वो मध्य प्रदेश राज्य से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी होती है। तो प्रायद्वीप अगर पठार की आकृति की बात करें तो भारत का प्रायद्वीप पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड होता है, जिसके अगर विस्तार की बात करें तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों और पश्चिम में गिर पहाड़ियों तथा दक्षिण में कार्डमम यानी कि इलायची पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है, जिसकी ऊंचाई की बात करें 600 से 900 मीटर आपका होता है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। आपके ऑप्शन था राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, उपराष्ट्रपति था। तो कार्यकारी यहाँ पर प्रमुख अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वास्तविक प्रमुख तो आपका राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यकारी अगर प्रमुख की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति का जो पद होता है सरकार के लिए नाम मात्र का एक पद होता है। और प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं। वह या तो लोकसभा यानी या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को ज़रूर करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है वो भी आपको यहीं पर मिलेगा हर शिफ्ट का। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का, दोनों से जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको बाकी सारी जो अपडेट हैं साथ ही साथ आपको सारे लिंक वगैरह जो क्वेश्चन के वहीं पर मिलते रहेंगे, PDF भी मिलती रहेंगी, तो आपको उससे वहाँ पर जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्षत्रिय नृत्य से जैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो क्षत्रिय नृत्य सभी को पता होगा कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक क्षत्रिय भी आता है जो कि असम से संबंधित है। बाकी आपका असम का शास्त्रीय नृत्य होता है, इसे आपका वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। और इसको जो अगर बात करें श्रेय किसको जाता है, यानी कि क्षत्रिय नृत्य का जनक किसे माना जाता है, तो शंकर देव फिर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि क्षत्रिय नृत्य का जनक माना जाता है। इसके साथ साथ इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से आपके 2 नृत्य होते हैं, कथकली और जो मोहिनीअट्टम वो केरल से आते हैं, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से आता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से आता है, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से और कथक उत्तर प्रदेश से आता है। बाकी क्षत्रिय तो आपको पता ही है। क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब दी गई थी। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रपिता की बात कर ली जाए महात्मा गांधी को, तो 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रस्तावित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहा हुआ था। यानी कि इन्हें उपाधि कब दी गई, तो ये 1944 राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा की जाएगी, तो सुभाष चंद्र बोस। यानी कि अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए कि किसने दी हुई थी तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। वर्ष आपसे पूछा जाए तो 1944 यानी कि 1944 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका जैसे है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1965 से 1968 के अंतराल में होती है। सबसे पहला अगर पूछ लिया जाए तो आपके पंजाब में हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछ लिया जाए तो ये नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। बाकी भारत में आपसे पूछ लिया जाए तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। नेक्स्ट है कि बॉटनी प्लांट के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये आपका पादप विज्ञान होता है। बॉटनी क्या होता है कि जो आपके पेड़ पौधों की आपकी यानी कि अध्ययन किया जाता है किसी पेड़ पौधों के बारे में, वो बॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा 1498 यानी 1498 में कहाँ पर आया हुआ था। तो गुजरात आपका ये भारत आया हुआ था, यानी कि भारत के केरल के कोझिकोड बंदरगाह पर रुका हुआ था। क्वेश्चन है कि IPL 2022 का फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था। तो IPL 2022 का जो फाइनल मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया था। गुजरात टाइटंस को जीती हुई थी, राजस्थान रॉयल्स यहाँ पर हार गई थी। अब तो आपका मानिए 2023 का भी हो चुका है, 2023 का जैसे हो चुका है तो इसमें क्या है कि इसकी जो उप विजेता रही यानी कि जो हारने वाली टीम रही है वो गुजरात, यानी कि जो पिछली बार विजेता बनी इस बार हार गई। और CSK यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स इस बार विजेता बन गई है, जो कि 5वीं बार है। 5वीं बार ही मुंबई इंडियंस बन चुके हैं, यानी कि अधिकतम रिकॉर्ड इन्हीं के नाम हो गए हैं। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक चला। तो 1540 से लेकर के 1545 तक चला था, क्योंकि 1539 और 1540 में आपके लगातार आपका जो चौसा का युद्ध होता है, उसके बाद में चौसा के युद्ध के साथ में आपका कन्नौज का युद्ध होता है, जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। और उसके साथ ही क्या था कि शेर शाह सूरी ने पराजित किया और मार के कहें तो भगा दिया था हुमायूं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेंगे हम लोग।
बाबर का आपका शासनकाल की बात करें 1526 से लेकर के 1530 तक चला था, मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और अगर इसके बारे में और थोड़ा बात करें तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया हुआ था बाबर ने, और इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली हुई थी। आपका जो जीन बैंक प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। यूपीएससी का चेयरमैन जो है वो डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में रहे हुए हैं, तो ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से फिर देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित थे? तो बड़े गुलाम अली खान की बात करें तो ऑप्शन है आपके जयपुर अतलौरी घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना। तो यहाँ पर बात करें तो पटियाला घराना राइट आंसर हो जाएगा। यानी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से संबंधित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक रहे हुए, और उन्हें संगीत नाटक अकादमी 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ उन्हें आपका सम्मानित किया गया था 25 अप्रैल 1968 को हैदराबाद के बशीर बाग पैलेस में इन्होंने अंतिम सांस ली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, यानी इससे पहले शुंग वंश था, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, जिसके मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद वहाँ पर कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी 79 ईसा पूर्व, यानी 79 ईसा पूर्व के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यातायात में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है? तो अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कर लें तो अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव सरकार जल्द ही विधानसभा में पास कराया जाएगा। तो ये 33% का आरक्षण जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद जो 15 है उसका संबंध किससे? तो अनुच्छेद अगर 15 से बात कर लें तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म आधार के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं कि समानता का अधिकार देता है, जो कि पूरे समानता का अधिकार तो 14 से 18 के अनुच्छेद में दिया गया है, लेकिन 15 आपका अनुच्छेद जो कहता है कि किसी को जन्म या लिंग या मूलभूति के आधार पर उसको अलग नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद जो 17 होता है वो होता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत होगा। अनुच्छेद 16 होता है, ये होता है कि सभी को जो रोजगार है वो एक समान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच ब्रेक कितनी देर का होता है? तो अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो जो लंच ब्रेक है ये 40 मिनट के लिए निर्धारित किया जाता है, और जो कि इसे एक दिन में खेले जाने के दौरान सबसे लंबा ब्रेक माना जाता है। सबसे लंबी अवधि खिलाड़ियों को अधिक पर्याप्त भोजन के साथ ईंधन भरने की अनुमति देता है। तो ये आपका होता है, यानी कि 40 मिनट का कुछ लंच टाइम दिया जाता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं? तो LBW आपको सभी को पता होगा कि पैर के पास जब आपकी बॉल लगती है तो आउट हो जाता है। स्टंप्ड क्या होता है? स्टंपिंग, जो पीछे से जब बैट्समैन आगे की तरफ बढ़ जाता है तो पीछे से बॉल टच करा देते हैं स्टंप में, वो स्टंप्ड हो जाता है। लेग बाई आपका होता है, एक तरह से समझ सकते हैं, जब बॉल फेंकी जाती है और उसको प्लेयर बिना मारता भी नहीं बैट्समैन, फिर भी गेंद अगर दूर चली जाती है तो रन ले लेते हैं। तो यहाँ पर संबंधित जो है वो बॉइड संबंधित यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पूछे गए थे। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं ये माणिक शाह हैं, जो कि 15 मई 2022 को बने हुए हैं। मणिपुर की वहाँ बात कर लें तो ये हैं जो बीरेन सिंह यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि रोलिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलिंग एक्ट की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया, और 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो ये 1919 पास हुआ था, और 1919 में ही एक और काम हुआ था, सभी को अगर याद हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जैसे सूत्र यहाँ पर पूछा गया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है रासायनिक, वो CaSO4 × H2O होता है, यानी कि कैल्शियम आपका सल्फेट हाइड्रेट हो जाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो होता है आपका हो जाता है, जो कि रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट आपका है
कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान आपका उच्च शिक्षा के लिए एक स्वायत्त संस्थान होता है, जिसे कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में यानी कि ICAR के छाया में कृषि के क्षेत्र में उन्नत करना आपका इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आपका है कि जियाउद्दीन वर्णी ने अपना दूसरा वृत्तांत कब लिखा हुआ था। तो जियाउद्दीन वर्णी की बात करें तो इन्होंने अपना वृत्तांत 2 बार लिखा हुआ था। पहला इन्होंने लिखा हुआ था 1356 में और दूसरा इसी के 2 साल बाद 1358 में इन्होंने लिखा हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों को हम करवाना चाह रहे थे, आप लोगों के लिए करवाए भी हैं। आपने बस अगर लाइक और शेयर ना किया हो तो आपको लाइक शेयर कर देना है, बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए, जिनका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।